Hello students and welcome to this math session. Today under the concept of surface area and volume, we are going to learn to calculate surface area of a cylinder. तो देखिए ज़रा इन ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो बॉटल हो, गैस का सिलेंडर हो, एक्सरसाइज रोलर, पेंट कैन, ड्रम और सॉफ्ट ड्रिंक कैन. All these objects are cylindrical in shape, right? Now we also talk about right circular cylinders. आपको याद है जब हमने क्यूबॉइड बनाना सीखा तो हमने रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लिया और उसी के ऊपर और शीट्स रखते चले गए, राइट? Similarly, if you take a circular sheet of paper and keep on stacking it vertically at 90 degree, we get a right circular cylinder. ठीक है, तो vertically stacked up होंगी, 90 डिग्री के एंगल पे होंगी. This clearly is not a right circular cylinder, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री पे stacked नहीं है. तो जब हम इस सेशन में बात करेंगे सिलेंडर की, तो हम कहना चाह रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर और उसी का सरफेस एरिया वॉल्यूम हम निकालना सीखेंगे. तो आइए देखते हैं. अब आपको क्या करना है, अपने अराउंड देखिए और एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेकर आइए, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर भी लेकर आइए और हम निकालना सीखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो आप देखिए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो आप लेकर आए हैं, कितने सरफेसेस है इसमें? एक है कर्व्ड सरफेस और दो बेसेस हैं. बोथ द बेसेस आर सर्कुलर इन शेप. सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं. जो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर आप लाए हैं उससे सिलेंडर बना के दिखाइए. जस्ट फोल्ड इट and you'll get a cylinder, right? The curved surface of the cylinder. तो curved surface area निकालने के लिए इस rectangular sheet of paper का area निकाल लेते हैं, ठीक है? तो देखिए कैसे निकालेंगे. ये rectangular sheet of paper है जो भी आपने ली थी, फोल्ड की थी और सिलेंडर बनाया था. इसका ये लेंथ है और ये ब्रेथ है. तो curved surface area of cylinder क्या हो जाएगा? Area of this rectangle, right? Area of rectangle क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? अब लेंथ के बारे में सोचिए. जब आपने इसको फोल्ड किया तो ये लेंथ क्या बन गई? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये लेंथ, राइट? तो ये लेंथ है सर्कमफ्रेंस और सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर. अब ब्रेथ देखिए, ब्रेथ इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास आ गया 2 पाई आर एच, राइट? अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया. जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा एंड एरिया ऑफ टू बेसेस आएंगे. अब टू बेसेस कैसे है? ऊपर और नीचे क्या है? सर्कल है ना. तो सी एस से हमारा हो गया 2 पाई आर एच और सर्कुलर बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. टू सर्कल्स है तो 2 पाई आर स्क्वायर, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर आर प्लस एच. दिस बिकम्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच. ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to a level of playground. Find the area of the playground in meter square. तो रोलर यूज किया जा रहा है प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए. देखिए रोलर का कौन सा सरफेस यूज किया जाएगा लेवल करने के लिए? ओनली द कर्व्ड सरफेस, ठीक है. और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का क्या मतलब होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विच इज द रोलर. अब देखिए रोलर का हमें डायमीटर दे रखा है. डायमीटर इज 84, ओके. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 84 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है. जो लेंथ ऑफ द रोलर है वही इसकी हाइट बन जाएगी. भाई यही तो हाइट होगी ना सिलेंडर की. तो हाइट भी हमें दे रखी है विच इज 120 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या होगा? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड विल बी इक्वल टू, देखिए रोलर को 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस करने पड़ रहे हैं. 500 मल्टीप्लाइड बाय द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जितना एरिया उसने एक रेवोल्यूशन में लेवल किया, ओके. तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एच, हम फॉर्मूला जानते हैं और हम वैल्यूज भी पुट कर देंगे. पाई की क्या वैल्यू होती है? पाई इज 22/7, रेडियस इज 42
एंड द हाइट इज 120 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए। इसको आप 1000/2 लिख सकते हैं, इसको 720 लिख सकते हैं, और ये कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 1584 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमसे वो क्या मांग रहा है, मीटर स्क्वायर में एरिया मांग रहा है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, और मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में जब कन्वर्जन करेंगे तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे ना। तो ज़रा 10,000 से डिवाइड कर दीजिए इसे, और आपका आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड which we wanted to find out, correct? Let's see another example. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter and the outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. तो metal pipe given है, उसका अंदर का भी एक डायमीटर होगा, एक बाहर का डायमीटर होगा, ठीक है, और ये उसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो अगर हम सिलेंडर की बात करें तो इनर डायमीटर से हमारे पास आ जाएगा इनर रेडियस। तो इनर डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है, इसको स्मॉल डी ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर्स, तो इनर रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर को ले लेते हैं कैपिटल डी, 4.4 सेंटीमीटर, तो हमारा जो आउटर रेडियस है वो बन जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, हाफ कर दिया ना हमने। तो हमारे पास इनर रेडियस और आउटर रेडियस आ गया। लेंथ बन जाएगी हाइट सिलेंडर की विच इज गिवन टू बी 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास हाइट भी आ गई, ये डेटा हमारे पास गिवन है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई RH। ठीक है, R इधर मैंने स्मॉल लिया इनर रेडियस से। ठीक है, तो इनर रेडियस से लेके इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 88 आ जाएगा, इंटू 11 कर लेंगे, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब क्या करना, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, वो भी निकाल लेते हैं, दैट इज ऑल्सो ईजी। आउटर CA से क्या होगा, 2 पाई RS, इधर हम R ले लेंगे कैपिटल। ठीक है, आउटर रेडियस, तो इसको करिए कैलकुलेट उसी तरीके से, और जब आप इसे कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इनर और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। तो अब आगे देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेस। अब एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे। तो अगर हम लिखना चाहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, दैट विल बी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेस, राइट। तो अब हमारे पास इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया तो है ही, तो हम एरिया ऑफ 2 बेसेस निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ 2 बेसेस क्या होगा, 2 इंटू पाई R स्क्वायर, आउटर सर्कल का एरिया और इनर सर्कल का एरिया। ठीक है ना, तो पाई को कॉमन ले लीजिए और R स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे 2.2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा देंगे और A प्लस B A माइनस B कर देंगे, 2.2 प्लस 2 एंड 2.2 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 4.2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 0.2 आ जाएगा, ये से कट जाएगा और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब इसी में ही आप इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऐड कर लीजिएगा तो टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा, राइट। तो इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लैम्प शेड गिवन है, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, ठीक है। उसका हमें बेस डायमीटर भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, पर साथ में मार्जिन चाहिए 2.5 सेंटीमीटर का ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम, ठीक है। तो कितना चाहिए होगा हमको क्लॉथ, देखिए हमारे पास रेडियस आ जाएगा इससे, हाइट, इस हाइट में हमें 2.5 ऊपर और नीचे मार्जिन छोड़ना है, यानी कि +5 सेंटीमीटर्स कर देंगे और कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स। अब पेन होल्डर्स बनाने हैं, पेन होल्डर्स के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए रहेगा कार्डबोर्ड का, और नीचे का बेस चाहिए रहेगा, है ना, सर्कल का एरिया, ठीक है। सो इट इज टू बी मेड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ बेस, यानी कि कर्व्ड सरफेस और बेस, and this is to be done using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm. And the Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard will be required? तो एक के लिए कितना चाहिए रहेगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, उसी को ही आप 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल जितना कार्डबोर्ड चाहिए वो आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई विल मीट यू इन अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।